नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है आपके पास इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन, जो कि हाल ही में 2022 में आपकी स्टेट ऑफ द टाइगर रिपोर्ट के तौर पे लॉन्च हुई है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 की रिपोर्ट। ये क्या कहती है, इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि CHSL के एग्ज़ाम्स में और अपकमिंग आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आपका 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया है। उसी की तर्ज पे उसी के दौरान आपकी एक डिटेल रिपोर्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशंस 2022 रिलीज़ की गई। इसको कंडक्ट करने का जो काम है वो करता है आपका NTCA, जिसमें उसका साथ देते हैं बहुत सारे NGOs, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो टाइगर्स पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है हमारे देश में, जो कि अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से बन जाती है 3682 इन 2022। फिलहाल 2023 तक ये और ज़्यादा बढ़ गई होगी। लास्ट एस्टिमेशन जब हुआ था तो उसमें हमारे पास टोटल टाइगर्स थे 2967। एनुअल ग्रोथ रेट जो चल रही है ना भारत में टाइगर एस्टिमेशन की, टाइगर ग्रोथ की, वो है 6.1% एनम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइगर पॉपुलेशन क्या कहती है। ये एनालिसिस करता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना। एवरेज नंबर ऑफ टाइगर इंडिया में हमारे टोटल निकल के आ गए हैं कितने, 3682। ओके, 2006 में जब पहली बार एस्टिमेशन हुआ था तो 1411 टाइगर्स हमारे पास थे। 2010 में 1706। 2014 में ये आंकड़ा बढ़ करके हो गया 2226। 2000 लास्ट जो आपका 18 में हुआ था 2967, और राइट नाउ वी हैव 3682। आपको एस्टिमेशन के हिसाब से ये याद रखना है कि टाइगर पॉपुलेशन हर 4 साल में एक बार की जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन के बारे में हम देखेंगे कुछ डेटा जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन की बात हम करेंगे तो वो MP में है 785, फॉलोड बाय कर्नाटका 563, उसके बाद उत्तराखंड एंड देन महाराष्ट्र। हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन टाइगर रिजर्व्स की बात करेंगे तो कॉर्बेट के अंदर आपको मिलते हैं। ये कहाँ पे है, 2016। इस फैक्टर को ना थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने ऊपर वाले में पॉइंट में बताया कि सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है। सेकंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर आपको मिलेंगे। तो ये बात कर रहे हैं हम जिम कॉर्बेट की, जो है आपका कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आता है आपका बांदीपुर। ठीक है, इसमें 150, नागरहोल में 141, और फॉलोड बाय बांधवगढ़ और फिर दुधवा UP का। सेंट्रल इंडिया एंड द शिवालिक हिल्स एंड द गेंजेटिक प्लेन, इसके बारे में देखते हैं क्या कहते हैं। ये विटनेस करते हैं आपके नोटेबल इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन वाइल द वेस्टर्न घाट्स एक्सपीरियंस लोकलाइज्ड डिक्लाइन। ठीक है, नेसेसिटेटिंग टारगेटेड मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो आपका जो अपर एरिया है ना हमारे पास सेंट्रल इंडिया का और शिवालिक हिल वाला, यहाँ पे तो हमारे को नोटेबल इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन जो आपका वेस्टर्न घाट है, यानी कि ये वाला जिसको आप मैप में देख सकते हैं, इस एरिया में हमारे को टाइगर जो इंक्रीमेंट है वो अच्छा खासा देखने को नहीं मिलता, बहुत सारे मॉनिटरिंग और कंजर्वेशन एफर्ट करने के बावजूद। इसके साथ ही कुछ स्टेट हैं जैसे कि मिज़ोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हैव रिपोर्टेड डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स स्मॉल टाइगर पॉपुलेशन विद स्मॉल टाइगर पॉपुलेशन। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इन स्टेट्स में आपके टाइगर की पॉपुलेशन अच्छे से नहीं बढ़ पाई है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पे ये एक डेटा है जो बताता है कि किस तरह से आपके स्टेट वाइज जो टाइगर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो टॉप 4 आपके पास हैं, सबसे ज़्यादा से लोएस्ट देख लो या फिर लोएस्ट से हाईएस्ट। SSC आपसे कुछ भी पूछ सकता है तो आपको इसको माइंड के अंदर रखना होगा। MP, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। ठीक है, MP, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। 785 सिर्फ हाईएस्ट वाला आप याद रख सकते हैं MP का। ओके, क्योंकि फिर अभी आगे मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे एक भी टाइगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये मैंने एक चार्ट लगा दिया है, इसको आप समझ सकते हैं ये क्या कह रहा है। अरुणाचल प्रदेश बाघ गणना आपकी 2018 में हुई थी, तो वहाँ पे आपके मिले हैं टोटल 29, और 2022 में जब गणना हुई है तो वहाँ पर घट गए हैं, 20 टाइगर्स कम हो गए हैं। ठीक है, वहाँ पे 9 बचे। इसी तरह से आप ये अदर जो ट्रेंड्स हैं वो देख सकते हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। उड़ीसा में पहले 28, अब 20, पहले यहाँ पे झारखंड में 5, अब 1 बढ़ा किसी में भी नहीं है।
तो ये एक थोड़ा सा चिंता वाली बात है कि इन स्टेट्स में आखिर क्यों इनकी टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के फैक्ट की बात करेंगे तो लगभग 70% बाघ यहाँ पर क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड में अब एक भी बाघ नहीं है। इस फैक्ट को जो यूपी पीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस देने वाले एग्जाम के बच्चे हैं वो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मिजोरम में बाघों की संख्या 2006 में 6 से घटकर 2022 में 0 हो गई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 2006 में 10 से घटकर 2022 में केवल 2 रह गई है। ओके, ये कुछ रिपोर्ट जो मैंने आपको पीछे मेंशन की थी। रिपोर्ट के अनुसार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कैसे कैसे है। हाईएस्ट मिलेंगे आपको कॉर्बेट में, फिर बांदीपुर, नागरहोल, बांधवगढ़ और फिर दुधवा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिकोडिंग द की टाइगर रिपोर्ट, ये क्या कहती है। यहाँ पे आपको एक और फैक्ट जानने को मिल जाता है कि अपर लिमिट के हिसाब से हमारे देश में अनुमान के हिसाब से 3,925 टाइगर्स अवेलेबल हैं, जो कि कई बार क्या होता है ना, अनुमान ही है, लेकिन एग्जैक्टली हम बात करेंगे तो एवरेज के तौर पे 3,682 टाइगर्स हमारे पास मौजूद हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश में जो मैंने बताया आपके 526 बढ़ करके यहाँ पे कितने हो गए हैं, 785। 526 हमारे पास एग्जैक्टली हमें मिले हैं, और 785 ये हमारा क्या कहता है, ये 18 का डेटा है और नीचे वाला आपका 22 का डेटा है। 526 थे, 785 यहाँ पर हो गए, 524 थे, 563 हो गए। इसी तरह से अदर जो ट्रेंड्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, इसको आप अपनी तरफ से पढ़िए ताकि आप लोग इसको अच्छे से रिकॉल कर पाओ। नेक्स्ट में देखेंगे स्टेट विद लोवेस्ट टाइगर नंबर्स, तो नागालैंड, मिजोरम में आपका एक भी नहीं है, 18 में भी नहीं था, 22 में भी नहीं है। वहीं बात करेंगे झारखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश की, तो झारखंड में हमारे पास 2 टाइगर कम हो गए हैं, गोवा में 2 टाइगर बढ़ गए हैं, ठीक है। अब मतलब ये मतलब कि क्रॉस बॉर्डर करके उधर उधर चले गए, मर गए होंगे या फिर नहीं रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है 70%, ठीक है। ये वही वाला चार्ट है जो मैंने आपको पीछे मेंशन किया है, रिजर्व विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन। उत्तराखंड में ये ब्लू वाले आपके ये 18 में थे और 260 हो गए आपके 2022 में। इसी तरह से सारे ट्रेंड हैं, इनको आप लोग पढ़िए। और ये कुछ रिजर्व हैं जहाँ पे आपका एक भी टाइगर देखने को नहीं मिलता, जैसे कि डाम्फा मिजोरम में, ठीक है, कामलांग आपका अरुणाचल प्रदेश में, कावल आपका तेलंगाना में है, सतकोशिया उड़ीसा में है और सह्याद्री महाराष्ट्र में। इनकी लिस्ट बना लेना अलग से, जब पीपीटी मिलेगी तो हार्ड फॉर्म में लेकर के या फिर किसी तरह से अपने पेन से नोट के थ्रू ही लिख लेना। इनको लिख लेना कि इन वाले जो आपके रिजर्व्स हैं इसमें एक भी टाइगर अवेलेबल हमारे पास नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं जिसके हिसाब से हम टाइगर एस्टिमेशन को काउंट करते हैं या फिर टाइगर एस्टिमेशन करते हैं। कुछ जैसे कि डबल सैम्पलिंग मेथड, इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व करती है अपने साथ ग्राउंड सर्वे ऑफ ऑल टाइगर बियरिंग फॉरेस्ट, है ना, एस्टिमेटिंग प्रे अबंडेंस, यहाँ पे जो शिकार हैं वो कितने हैं, अंडरस्टैंडिंग द हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैपिंग अदर टाइगर साइंस एंड कैमरा ट्रैपिंग पिक्चर्स ऑफ द टाइगर, क्योंकि ट्रैप करके पिक्चर ली जाती है तो वो भी आपका एक मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं टाइगर सेंसस टिल नाउ कब कब से हमारे पास हुए हैं। फर्स्ट सेंसस हुआ था 2006 में, टाइगर पॉपुलेशन जब हमारी टोटल निकली थी कितनी, 1411, यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट लिखा हुआ है। सेकंड में 2010 में हुई, फिर 1706, थर्ड जो हुई वो 14 में हुई, तब हमारे पास थे 2026, फोर्थ सेंसस हुई हमारे पास 2018-2019 में, ठीक है, और फिफ्थ सेंसस हमारे पास अभी है कितनी कितनी हो गई यहाँ पे हमारे पास बताओ, 3682। ओके, नेक्स्ट है कुछ यहाँ पे टाइगर के बारे में, पैंथरा टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। IUCN के हिसाब से ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भारत का पहला, जिसके थ्रू जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी सेफ्टी होती है, ठीक है। शेड्यूल इसमें पहले 6 थे, लास्ट ईयर ही इसमें चेंज करके इसके 4 शेड्यूल रह गए हैं अभी, ठीक है। टोटल शेड्यूल इसमें कितने हैं, 4, पहले कितने थे, 6 थे, इसको याद रखना। ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है। साइट्स की बात करेंगे तो उसके अपेंडिक्स 1 में है। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट कैट स्पीशीज एंड बोथ फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीशीज। ओके, फ्लैगशिप स्पीशीज भी है और अम्ब्रेला स्पीशीज भी है। अम्ब्रेला स्पीशीज का मतलब किसी और स्पीशीज के अंडर रह करके ही काम करती है, काम करने का मतलब इनको बचाया जाता है, और फ्लैगशिप स्पीशीज में इनको स्पेसिफिकली टारगेट करके बचाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड टाइगर डे हम मनाते हैं जुलाई 29 को। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था अप्रैल 1, 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से,
ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वहीं बात करोगे इंडिया मार्क करता है 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन 2023। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कुछ चीज़ें हैं, यानी कि इस दौरान इस पूरे प्रोसेस में कुछ स्पेशली ना वो लिए गए स्टेप, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से टाइगर्स को बचाने का काम करते हैं। जैसे कि पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, ये लॉन्च हुआ था, ये आ गया आपके पास, मैंने पूछा था ना 1973 में इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 1 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी इसकी, क्या ये एम करता था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। ठीक है, बेसिक सा था, इसमें हमारे को सबसे पहले टारगेट करना था कि हम किस तरह से जो टाइगर्स हैं उनको बचाएं। इसके अलावा जो है वो है आपका ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ये वर्ल्ड लेवल पर था, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में एज ए ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, कंजर्वेशंस, ठीक है, and scientific communities and the private sectors also, with the aim of working together to save wild tigers from extinctions। क्योंकि बात कब की चल रही है, 2008 की चल रही है, और 2006 है जिसमें हमारा पहली बार क्या हुआ था, हमने एस्टिमेट किया था और पूरे भारत में सिर्फ 1411 टाइगर्स हमारे पास थे। तब हमने हमारा मेन हम क्या रखा, वर्ल्ड लेवल पे रखा कि सब लोग मिलके काम करते हैं और टाइगर्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाते हैं। इसके अलावा आपका एक काउंसिल और बनाया गया था, जो था फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, GTIC, विथ 2 आर्म्स। इसके 2 आर्म्स कौन कौन से थे, ग्लोबल टाइगर फोरम था और ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोजेक्ट, GSLEP। इन दोनों को मिलाकर के ही टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल का निर्माण किया गया था। तो इन तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। रिसेंट की ही बात है, लास्ट ईयर में, यानी कि इस ईयर की शुरुआत वाले जो टाइम पे फेज था हमारा, उसके अंदर भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो शुरुआत की है, इनिशिएट किया है, ये भारत के लिए ही है। इंडिया ने लॉन्च किया है एक मेगा ग्लोबल अलायंस टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स विद गारंटीड फंडिंग ऑफ $100 मिलियन। इस फंडिंग को जो टोटल अमाउंट है इसको याद रखना है। इसमें भारत के अंदर कौन कौन से 7 बिग कैट्स हैं जिनको बचाया जाएगा। इसमें आपका सबसे पहले है टाइगर, देन लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, पूमा एंड देन इन द लास्ट चीता। ठीक है, इन सबको यहाँ पे बचाया जाएगा। तो इन सबको ना रट लेना, आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है आपको ये ऑप्शंस के थ्रू पूछ लिया जाए कि कौन कौन इनमें अवेलेबल हैं। टोटल मेंबर इसमें हैं 97, जहाँ जहाँ टाइगर्स या फिर ये जो आपके बिग कैट्स हैं ये मिलते हैं। ओके, और इंटरेस्टेड नेशंस जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। फंडिंग की बात करेंगे तो मैंने बता दिया 100 मिलियन की ग्रांट असिस्ट की है इंडिया ने फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। इसके बाद जो मेंबर्स हैं उनकी फीस, कंट्रीब्यूशन और प्राइवेट सेक्टर मिल करके इसमें काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है NTCA। अब ये जो है NTCA, इसका काम क्या है इसको देखना है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। तो आपके जो जनरली दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हो सकता है कि इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाए या फिर कुछ और पूछ लिया जाए। MTS में भी हो सकता है कि इसकी फुल फॉर्म पूछ लें वो लोग। ठीक है, ये जो है ये फॉर्म क्यों की गई थी, इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट टाइगर, जो शुरू कब हुआ हमारा 1973 में। यानी जब हमने सोचा कि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करें तो उसकी देखरेख के लिए सरकार ने ना कोई मिनिस्ट्री बनाई ना कुछ, एक संस्था बनाई जिसका नाम था NTCA। ये अथॉरिटी थी। ठीक है, और इसी को अथॉरिटी दी गई कि आप जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको लॉन्च करें और इसके लिए काम करें। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश की गई थी 2005 में फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स। तो टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया, सारी कमियों को देखा, सारी ज़रूरतों को देखा, डिमांड्स को देखा, उसके बाद ये स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे NTCA की स्थापना कर दी गई। ये नोडल मिनिस्ट्री किसके अंदर काम करती है, इसका मतलब जिस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है ना वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री यानी कि मदर मिनिस्ट्री कह सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ये काम करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट NTCA। समझ में आ गया होगा, दोबारा से पीछे करके देख लेना, ध्यान से सुन लेना। शायद मैं स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन भी कराने हैं, है ना। यहीं पे रिवाइज करके जाना है सारा, कहीं नहीं जाना, और सारा यहीं पे रिवाइज करके जाना आज ही। इसके अलावा टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया की हम बात करेंगे तो देयर आर 53 टाइगर रिजर्व्स राइट नाउ अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, ये आप लोग याद नहीं भी करेंगे तो आप लोगों को छूट है, लेकिन एक बार बस देख लो। 75,796 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में टोटल टाइगर रिजर्व्स अवेल करते हैं भारत में। ठीक है, और ये कवर करते हैं भारत का 2.3% ऑफ टोटल लैंड एरिया,
है ना। अब यही पूरा डेटा जो है ये वर्ल्ड का है जो भारत अपने आप कवर करता है, ठीक है। अब भारत के भी 2.3 में से 2.3% टाइगर रिजर्व्स के पास है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना उसमें, मैंने इसको भी कवर कर दिया है कंप्लीट, मतलब क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए। अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ टाइगर रिजर्व्स अर्जेंटली रिक्वायर एनहेंस प्रोटेक्शन मेजर्स को देखते हुए हैबिटेट रेस्टोरेशंस, ये शब्द शायद कुछ ठीक नहीं है, तो इसको आप ये शायद रेगुलेट होगा या फिर कुछ और, मैं इसको सर्च कर लूँगा, ठीक है। और सब्सिक्वेंट टाइगर री इंट्रोडक्शन के लिए अभी भी हमारे को 35% टाइगर रिजर्व्स की ज़रूरत है, अर्जेंट रिक्वायर हैं, क्योंकि जो टाइगर हैं उनके लिए हैबिटेट की कमी है। आप लोगों को समझ में आता होगा कि टाइगर जो हैं वो आपके प्राइड में रहते हैं, ठीक है, झुंड में रहते हैं, तो उसके हिसाब से ये लोग ना अपना एरिया कवर करके रखते हैं। तो जितने टाइगर उतने ज़्यादा एरिया की डिमांड, जितने ज़्यादा नर और उनकी फैमिली, तो उतने ज़्यादा एरिया की मांग, उसके हिसाब से हमारे पास जो ज़मीन है वो कम है, वही डिमांड की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये टाइगर कहाँ कहाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो डॉट के हिसाब से आप समझ सकते हैं। ये 53 जो हैं यहाँ पे आप इनको लाइन वाइज पढ़ सकते हैं कौन कौन से हमारे पास हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं लेटेस्ट टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से अभी बनाए गए हैं हाल ही में, जैसे कि 53rd है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व जो इस्टेब्लिश करता है यूपी के अंदर। 52nd है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर। 51st इज श्री विलुपथुर मेघामलाई तमिलनाडु में। 50th है कामलांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 49th ओरांग टाइगर रिजर्व आपका ये नेशनल पार्क भी है साथ में, और ये कहाँ पे है आपका असम के अंदर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर एसएससी आपका पूछता है, प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए हैं ये सारे मैंने आपको एक साथ लिस्ट कर दिया है, जैसे कि नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बांदीपुर कर्नाटक, सतकोशिया उड़ीसा, सिमलीपाल भी उड़ीसा में है, और देब्रीगढ़ भी आपका उड़ीसा में ही है। पेरियार तो नदी फेमस है केरला की, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंबोर राजस्थान, वाल्मीकि बिहार, बांधवगढ़ एमपी, मेलघाट महाराष्ट्र में। मेलघाट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करोगे तो डाम्फा मिजोरम में है, और पीलीभीत है आपका उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत की जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है, इसको याद रखना। इसके अलावा कुछ डेटा हमारा ऊपर रह गया है, जैसे कि टाइगर लॉन्च हुआ था 73 में। इंटरनेशनल डे टाइगर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को, बहुत बार बोल दिया है, रट जाना चाहिए अब तो। मोस्ट पॉपुलस टाइगर स्टेट है एमपी, कर्नाटका सेकंड, और उत्तराखंड आता है थर्ड नंबर पे। लेकिन उत्तराखंड में इस्टेब्लिश आपका मौजूद जिम कॉर्बेट में इंडिविजुअली रिजर्व के तौर पे सबसे ज़्यादा टाइगर जिम कॉर्बेट में ही हैं, और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है जो कि पहला है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कुछ मैंने आपको ये एक्शन नॉलेज के तौर पे प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बता दिया है, जबकि प्रोजेक्ट हमारे कुछ और भी हैं, फिलहाल इसको देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा लॉन्च हुआ था 1992 में, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे इसको लॉन्च किया गया था, जो एम करता था प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड इम्प्रूव इट्स हैबिटेट कॉरिडोर्स, ठीक है। और क्योंकि एलिफेंट जो है वो एक जगह स्थायित्व के तौर पे नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे जो कॉरिडोर होते हैं, यानी कि जिस जंगल से इस जंगल से उस जंगल जाने के बीच का एरिया जो है वो आपका कॉरिडोर कहलाएगा। इनको सेव करना, उनको बचाना, रिड्यूस करना ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को, और इंश्योर करना वेलफेयर को कि किस तरह हम उनके वेलफेयर पे काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के भारत में 33 एलिफेंट रिजर्व्स हमारे पास अभी हैं, जो कि इतना एरिया कवर करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, बस एक बार इस पर नज़र मार लो, ठीक है। और नोटिफाई आप करेंगे तो तराई एलिफेंट रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है, ये आपका 33rd एलिफेंट रिजर्व बन गया है इंडिया का। 101 एलिफेंट कॉरिडोर्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं भारत के अंदर। इनकी मॉनिटरिंग और इलीगल किलिंग से बचाने के लिए एक प्रोग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखना। माइक की ही फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ठीक है। माइक प्रोग्राम किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत एलिफेंट्स को सेव करना माइक प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये कन्वेंशन के तहत बनाया गया था, जो हुआ था आपका इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जो फुल फॉर्म है आपकी साइट्स की, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स, उसके थ्रू ही आपके माइक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं माइक प्रोग्राम फॉर सेफ्टी ऑफ एलिफेंट्स। यहाँ पे ये फ़ोटो है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे
स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया क्या कहता है? इंडिया हैज़ अबाउट 27,000 एशियन एलिफेंट्स, ठीक है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है किसी भी देश के अंदर। इतने ज़्यादा हाथी किसी और देश में इंडिविजुअली तौर पे नहीं पाए जाते, ग्रुप में मिल सकते हैं लेकिन इंडिविजुअली नहीं मिलेंगे। As per the elephant census 2017, Karnataka has the highest number of elephants, 6,049। ठीक है, इस नंबर को याद रखना। कर्नाटका में आपके सबसे ज़्यादा एलिफेंट जो हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं, फॉलोड बाय असम एंड देन केरला। ठीक है, मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया, तो इस फैक्ट को याद रखना है। 70 नहीं है, 75 नहीं है, पूरी दुनिया की लगभग 60% से ज़्यादा आबादी जो मिलती है आपको वो एलिफेंट की कहाँ मिलती है? भारत में मिलती है, क्योंकि नंबर इतना बड़ा है, 27,000 हाथी भारत में हैं, एशियन एलिफेंट्स। ठीक है, द एलिफेंट इज़ द नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, तो इनकी जो इनको टाइटल दिया गया है इंडिया में, इसको भी याद रखना। भारत के विरासती जानवरों की श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे, ये कुछ अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ एशियन एलिफेंट्स हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट्स में इनका IUCN स्टेटस, ये एंडेंजर्ड हैं, अफ्रीका के सवाना में मिलते हैं, अफ्रीकन फॉरेस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। वहीं बात करेंगे हम एशियन एलिफेंट्स की, तो ये जनरली आपको इंडिया, सुमात्रा और श्रीलंका में देखने के लिए मिल जाते हैं। इनका IUCN स्टेटस जो है ये इसमें भी एंडेंजर्ड ही आते हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड एलिफेंट डे की शुरुआत की गई थी 12 अगस्त को। ये कुछ क्राइटेरिया हैं, अलग अलग तरह के हाथी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट ऐसा दिखता है जिसके दांत काफ़ी बड़े होते हैं, वहीं एशियन एलिफेंट थोड़ा छोटा होता है, इसके कान छोटे होते हैं रादर देन अफ्रीकन एलिफेंट। ओके, अफ्रीका में मिलने वाले दोनों एलिफेंट, जो अफ्रीका के बुश एलिफेंट हैं वो, और अफ्रीका के फॉरेस्ट एलिफेंट जो हैं वो, इन दोनों के ही कान बड़े होते हैं एशियन एलिफेंट से। ठीक है, एशियन एलिफेंट्स में भी सिर्फ इंडियन एलिफेंट के दोनों दांत होते हैं, वहीं सुमात्रा एलिफेंट के दांत भी होते हैं, लेकिन वो छोटा होता है साइज़ में इंडियन एलिफेंट की। ठीक है, ये कुछ डेटा था, इसको क्लियर कर लिया है। ये सारे लिख दिए हैं मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा किस स्टेट में पढ़ रहा है। इसको आप अपने एंड से पढ़िए ताकि इसको अच्छे से रिकॉल कर पाओ पढ़ करके। क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द 2022 टाइगर सेंसस व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? करेक्ट आंसर है डी, 3682 टाइगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th साइकिल ये थी टाइगर सेंसस की। 2018 में लास्ट सेंसस हुआ था, जुलाई 29 में जो इसका एस्टिमेशन रिपोर्ट आई थी उसको रिलीज़ किया गया था। ठीक है, और तब हमारे पास कितने थे? 2967 टाइगर हमारे पास तब थे, जो कि बढ़कर के अब कितने हो गए हैं? 3682। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन वाज टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 73 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने पीछे आपको बताई हैं। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये दो सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव थे जो इंडिया ने शुरू किए थे 1992 में और 73 में। इनको मर्ज कर दिया गया था एक न्यू डिवीज़न, इसको बोला जाता है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न। ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये एम क्या करता है? रैशनलाइज फंडिंग करना, इम्प्रूव करना कंजर्वेशन को बाय रिड्यूसिंग ओवरलैप इन एरियाज विद बोथ प्रोग्राम। ठीक है, जो मिनिस्टर हैं इसके वो हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है, इंडिया 33rd एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये यूपी में है, तराई एलिफेंट रिजर्व। रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, घोषित किया गया है, लॉन्च नहीं। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु एंड असम हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट। कहाँ पर? दोनों के पास 5-5 रिजर्व हैं एलिफेंट के। ठीक है, फॉलोड बाय केरला एंड देन ओडिशा। मैसूर की बात करोगे एलिफेंट रिजर्व की, तो ये कर्नाटका में है और ये लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व है भारत का। माइक प्रोग्राम मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है बाय साइट्स। ठीक है, और कहाँ के जो एलिफेंट है उनको बचाना है? एशिया एंड अफ्रीका के टाइगर को कंजर्व करना इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारे पास? जिम कॉर्बेट, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 36 में इसको स्टैब्लिश किया गया था उत्तराखंड के अंदर, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये इस्टेब्लिश करता है, और ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ये सारी डेटा मैंने पीछे बता दिया है, सब हमें रिवाइज करना है, यहीं पे करके जाना है। पेंच महाराष्ट्र के अंदर है और भारत का सबसे छोटा पहले था, अब बोर है। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में ही है
और बोर भी आपका महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, बांधवगढ़ एमपी में है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो डी इज द करेक्ट आंसर, बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। बोर टाइगर रिजर्व ये लोकेट करता है आपका हिंगानी इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, और ये इंडिया का स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन विच स्टेट, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे विच टाइगर रिजर्व इज हाईएस्ट लोकेटेड एल्टीट्यूड वाइज इन द वर्ल्ड, तो इसका सही आंसर है नामदफा, जो कि पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, इट मीन्स द ईयर वाज 1973। तब हमारे पास टोटल कितने थे, 9 टाइगर रिजर्व्स अवेलेबल थे पूरे भारत के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 75 में, प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में, वल्चर की हमने जो कंजर्वेशन है वो शुरुआत की थी 2000 में, और प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है, 1 हॉर्न राइनो भारत में मिलता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी 2005 में। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर किसी न किसी पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर है बी, इंडिया ने ही इसकी शुरुआत की है, ठीक है, और $100 मिलियन का असिस्ट भारत ने दिया है पहले 5 सालों के लिए। इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड IBCA विद द एम ऑफ 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज़, उनको सेव करना, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर, चीता, ये सारे इसमें शामिल हैं। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। होप्स आप लोग समझ में आ गया होगा टाइगर के बारे में। मुझे उम्मीद है अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।